बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 12 में हमने पढ़ना है प्रोपोर्शन। रेशो हमने कल पढ़ लिया था। आज हम इंशाल्लाह ताला प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन के वजह से जो भी क्वेश्चन आपके एफपीएससी और पीपीएससी में आ सकते हैं, हो सकता है कि आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल आता हो ऑलरेडी, लेकिन ये बात आपने देखनी है कि एफपीएससी इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको करवा देता हूँ। उसके बाद आपको पता है, जैसे हम पहले भी करते हैं, पास्ट पेपर क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला वो भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको फटाफट समझ आ जाएगी। प्रोपोर्शन के दो पार्ट्स होते हैं जी। एक होता है इसका डेफिनेशन का पार्ट, एक होता है इसका क्वेश्चन का पार्ट। इसकी डेफिनेशन में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका बनता है वो है जी प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है जी? ये होता है रिलेशन बिटवीन टू रेशोज। ये पूछ लेता है जी, इक्वलेंस रिलेशन बिटवीन टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये आपको पता है, ये तो आपकी रेशो होती है। दो डाट्स को ऊपर अब नीचे आप लिखते हैं तो आपकी रेशो बन जाती है, ठीक है। दो हम किस मिकदारों के दरमियान तल्लुक को, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, ठीक है जी। वो तो आपको रिलेशन रेशो मैंने कल आपका पढ़ा दिया। दो रेशोज को इकट्ठा करके लिखते हैं तो आपकी प्रोपोर्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोपोर्शन बन जाता है, ठीक है जी। अब प्रोपोर्शन की टाइप्स की वजह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है जी आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसके बाद आता है जी इनवर्स प्रोपोर्शन, उसके बाद आता है आपके पास मिक्स प्रोपोर्शन, उसके बाद आपके पास आता है थर्ड प्रोपोर्शन, और उसके बाद आपके पास आता है फोर्थ प्रोपोर्शन। ये चार पांच इसकी टाइप्स हैं। इनके वजह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के वाला से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की आपके पास डेफिनेशन पूछ लेता है। वो क्या होती है जी? अगर किसी एक रेशो के बढ़ने से दूसरी रेशो भी उसी तरह ही बढ़े, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी तरह से बढ़े, या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो से कम हो जाए, मीन्स के दो मिकदारों के दरमियान एक जैसा तल्लक है। फॉर एग्जाम्पल, दो बंदे हैं, एक बंदे के पास 2,000 रुपया और एक बंदे के पास 4,000 रुपया, ठीक है जी। एक बंदे ने मेहनत किया, उसके पास जो है ना 2 से 3 हज़ार रुपया हो गया। और ये जो बंदा है, इसने मेहनत उसने भी किया और इसका जो क्या हो गया जी, इसने भी मेहनत की, उसका 4 से 5 हज़ार हो गया, ठीक है। मीन के इसके भी पैसे बढ़ गए, उसके भी पैसे बढ़ गए। इनके दरमियान क्या जी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके में क्या जी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। समझ आ गई है? फॉर एग्जाम्पल एक और काम करते हैं। एक बंदा जी एक दिन में जो है ना, वो है जी, फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर जो है सफ़र तय कर लेता है। एक बंदा एक दिन में 5 किलोमीटर सफ़र कर लेता है। वही बंदा उसी स्पीड से चलता रहे तो 2 दिन में कितना सफ़र कर लेगा? वो 10 किलोमीटर कर लेगा। मीन्स के दिन बढ़े हैं। अगर एक दिन में 5 किलोमीटर कर रहा है, एक दिन में 5 किलोमीटर कर रहा है, तो 2 दिन में 10 किलोमीटर कर लेगा। दिन के बढ़ने से उसकी ट्रैवलिंग भी उसकी बढ़ गई है, ठीक है। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं जी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, वो कौन सा प्रोपोर्शन है जिसमें प्रोडक्ट सेम नहीं रहता? फॉर एग्जाम्पल, ये पहली आपकी रेशो थी 1 और 5 की। 1 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 आंसर आता है। 2 और 10 दूसरी बन के 2 और 10 को मल्टीप्लाई करें, आपके पास 20 आ जाता है। इस तरह जो बंदों के पैसे थे, पहले बंदे के पास 2,000 रुपया था, फिर उसके पास 4,000 था, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें 8,000 बनता है। बाद में उन्होंने मेहनत की तो उसके पास 3,000 हो गया, उसके बाद 5,000 हो गया, 3 5 पर 15,000 हो गया। मीन्स के इनके प्रोडक्ट जो है ना सेम नहीं रही, हासिल ज़रब सेम नहीं रहा। वो हमारा आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वो हमारा क्या होता है जी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के वजह से यही क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपके पता है जी इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन के वजह से क्या बनता है जी? अगर कोई एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, इनके दरमियान उलट रिलेशन है, वो हमारा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के पास 2,000 रुपया और एक बंदे के पास 6,000 रुपया, ठीक है। एक बंदे ने मेहनत किया, उसके बाद दो से कितने हो गई? 3,000 रुपया हो गया। लेकिन इस बंदे ने मेहनत नहीं की, इसका जो 6,000 से 4,000 रुपया रह गया, इसके कम हो गए। ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब देखें, पहले जो उनके पास पैसे 2,000 था, उसके पास 6,000 था, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें 12,000 बनता है। अब जो बाद में आई है वो भी 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें 12,000 ही बन रहा है, ठीक है जी। मीन के इनवर्स प्रोपोर्शन में आपका प्रोडक्ट सेम रहता है। प्रोडक्ट सेम रहता है, पहली रिलेशन और दूसरी रिलेशन भी प्रोडक्ट आपका बदलता नहीं है, हासिल ज़रब सेम रहता है। ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन की वजह से ये आपने इनका डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन होते हैं, वो आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। अब चलते हैं जी, आपके पास ये क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या करता है जी? इफ 5 बुक्स कास्ट $25, हाउ मैनी 8 बुक्स कास्ट इफ दे आर ऑफ द सेम प्राइस? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आपने प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में हमेशा बात याद रखनी है। जब भी प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक स्टेटमेंट में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें दो दफ़ा उनका तज़किरा आएगा। ये बुक्स है ना, बुक्स और कास्ट, बुक्स और बुक्स की कीमत एक दफ़ा, उसके बाद फिर देखें 8 बुक्स और उनकी कास्ट। मीन्स के जो भी आपके पास चीज़ होगी उसका 2 दफ़ा तज़किरा आपके क्वेश्चन में आएगा। बुक का 5 बुक्स आई हैं, फिर 8 बुक्स आई हैं एक ही क्वेश्चन में। कास्ट है और उसके बाद हाउ मैनी कास्ट फिर आ रहा है, ठीक है। इसको आपने किस तरह करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं दोनों का नाम लिख लेने हैं। या बुक्स आई हैं, बुक्स और इसकी कास्ट आ गई, ठीक है जी।
पहले आपके पास 5 बुक्स हैं, फिर आपके पास कितनी बुक्स हैं जी, आपके पास है जी इसकी कास्ट है 25, फिर आपके पास 8 बुक्स बन गई हैं, कास्ट हमने निकालनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस आपने यूज़ करनी है। हर प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में अगर आपको ये कॉमन सेंस आ गई, आप प्रोपोर्शन के क्वेश्चन 1 मिनट में कर जाया करेंगे। अगर आपको कॉमन सेंस ना आई तो फिर ये क्वेश्चन कभी भी नहीं होंगे। अब देखें, 5 किताबें हैं, इनकी कीमत 25 है, 5 किताबों की कीमत 25 है। अगर 8 किताबें लेनी हो तो पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे कि कम देने पड़ेंगे? यही सिर्फ प्रोपोर्शन में आपने सोचना होता है, ठीक है जी। आप देखें ना, अगर बुक्स की तादाद बढ़ गई है तो पैसे भी आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। पहले आपने 5 किताबें खरीदी हैं 25 रुपये में, ठीक है। अगर ज़्यादा किताबें खरीदेंगे तो पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। मीन्स के एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो आपका ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। दोनों के एरो आप ऊपर को लगा देंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो आप प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। जब आपने लगा लिए तो फिर आपने क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, जहाँ से आपका तीर शुरू हो रहा है उसको आपने ऊपर लिखना है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसको आपने बाद में बटा लिख देना है, दरमियान में बराबर लगा देना। जहाँ से तीर आपका शुरू हो रहा है उसको आप ऊपर लिखेंगे, जहाँ पे तीर खत्म हो रहा है उसको आप नीचे लिख देंगे। जी आपने काम करना है, सिर्फ इतना सा काम आपने करना है, ठीक है जी। अब इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल कर देंगे। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये जो बटे होता है ना, बटे को आपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, उसके मुखालफ 5 को उधर ले जाएंगे, 25 को इधर ले आएंगे। 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x बन जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 ज़रब 8। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 5 इधर से काट के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है एक तरफ चीज़ जो है ना मल्टीप्लाई हो रही तो दूसरी तरफ आपने क्या उसको डिवाइड कर देना होता है। जो आपके पास 5 बटे में हो जाएगा 5, एक्स की जगह 5, ठीक है जी। 5 को काट दें, 5 5 बार 25 और 5 8 बार 40, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 40 रुपये आपको देने पड़ेंगे, $40 देने पड़ेंगे, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं जी। इफ़ अ कार ट्रैवल 300 माइल्स इन 5 आवर, सबसे पहले आपने ये देखना है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। माइल्स यानी कि मील और घंटे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। दोबारा फिर कहता है जी 8 आवर्स, घंटे दोबारा आगे, और माइल कहता है जी बताएं अब और ये कितना ट्रैवल करेगा। सबसे पहले आपने वो चीज़ें लिखनी है जिसमें इन्वॉल्व है, ये माइल्स, ये माइल्स, और उसके बाद क्या पूछेगा आपसे, जो ना वो घंटे पूछ रहा है, आवर्स, ठीक है जी। पहले आपके पास 300 माइल्स हैं और घंटे आपके पास 5 हैं, ठीक है। अब घंटे कहता है जी 8 हो गए हैं, माइल्स आपने मालूम करने वैक्स लिखना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करनी है। आप देखें जहाँ पे दोनों वैल्यू आपके पास मौजूद हैं, देखें 5 घंटे में 300 मील कार सफ़र कर रही है, 5 घंटे दौड़ती है तो 300 मील सफ़र करती है। अगर 8 घंटे दौड़ेगी तो कम फासला तय करेगी, ज़्यादा तय करेगी, ज़्यादा तय करेगी ना। जब 5 घंटे में 300 दौड़ कर रही है तो 8 में ज़्यादा तय करेगी, तो दोनों में आप आ गया जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। फिर वही काम करें, जहाँ से तीर शुरू हो रहा है उस वहाँ पे ऊपर लिखें, जहाँ पे तीर खत्म हो रहा है उसको नीचे लिख लें, बराबर दरमियान में डाल दें। जहाँ से तीर शुरू हो रहा है ऊपर लिखें, जहाँ पे तीर खत्म हो रहा है उसको नीचे लिख दें। 300 को उधर ले जाएँ, 5 को इधर ले आएँ, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लें, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, आपके पास है 4 नहीं, आपको कराऊंगा पहले 5। इफ़ इट टेक्स 4 आवर्स टू पेंट अ फेंस, अगर एक फेंस को पेंट करने के लिए 4 घंटे लगते हैं। इफ़ इट टेक्स मीन कि एक बंदा अगर फेंस को पेंट करता है तो 4 घंटे लगते हैं। 3 बंदे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है आपके पास है जी, आवर्स है, कितने घंटे हैं, और पीपल है, ठीक है जी। पहले एक बंदा करता है तो 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब वो कहता है बंदे 3 हो गया तो घंटे कितने लगेंगे। अब देखें इस पर थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है। एक बंदा काम कर रहा है वो 4 घंटे में मुकम्मल होता है, उसी काम को 3 बंदे लग पड़े तो फिर कम टाइम लगेगा ना। तो ये आपके तीर उल्टा आएंगे, अगर ये तीर ऊपर को जाएगा, ये तीर आपका नीचे को आएगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ से तीर आपका शुरू हो रहा है उसको ऊपर लिखें, जहाँ पे तीर खत्म हो रहा है उसको नीचे लिखें, दरमियान में बराबर लगाएं। जहाँ से तीर शुरू हो रहा है उसको नीचे ऊपर लिखें, जैसा जहाँ पर तीर खत्म हो रहा है उसको नीचे लिखें। एक्स को उधर ले जाए, 3x बन जाएगा, इधर इस ले आए, ये 4 बन जाएगा, ठीक है। 3x बराबर आपके पास आएगा 4x बराबर आ गया 4/3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 1। आपके 4 को 3 पर डिवाइड कर लें, 3 एक बार बन गया 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, 1 घंटा, और अगला आपका जो 20 मिनट लगेंगे। तो आपको 1 घंटे का तीसरा हिस्सा है ना, तो 1 घंटा 20 मिनट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब बाकी आपके क्वेश्चन जो सारे रेशो के हैं वो आप पर करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको बिल्कुल आसानी से वो कर लेंगे, किसी की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैंने आपको बताना है आपका जो है जो थर्ड और फोर्थ जो ना प्रोपोर्शन, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या फ़र्क होता है। जब वो आपको 2 वैल्यूज़ देगा ना, 3 और 4 फॉर एग्जांपल दे देता है, कहता है इसका तीसरा मुतनासिब मालूम करें, थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करें। तो आपने क्या करना है, सेम वही काम करना है जो आप पहले करते आ रहे हैं। आपने क्या करना है, इसको लिख देना है 3/4
इस 4 को बराबर दोबारा फिर 4 लेके नीचे आपने एक्स लगा देना, नीचे आपने एक्स लगा देना है। सिंपल वही काम, ये 4 को दोबारा ऊपर लिख के इसको फिर वही आपने करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा 3x बराबर आ गया 16, एक्स बराबर आ गया 16/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो आपसे पूछता है फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करें तो आपको 3 नंबर देगा। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपको 3 वैल्यूज़ देगा। इसको आपने क्या करना है, वही काम करना है। आपने 3/4 लिख के पहली वैल्यू को बराबर लगा के ये 5 के नीचे एक्स लगा देना। यहाँ ये बिल्कुल आसान है, ठीक है जी। इसको उसी तरह करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाया करेगा। तो ये आपका प्रोपोर्शन के मैंने सिर्फ सिंपल आपकी प्रोपोर्शन डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के करवाए हैं। मिक्स प्रोपोर्शन को इंशाल्लाह ताला कल हम करेंगे, तो जो आपका प्रोपोर्शन के साथ सारे का सारा सिलेबस आपका मैथमेटिक्स का कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।